Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। इस बीच पश्चिमी देश, यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम प्रतिबंधों के बाद भी रूस संतुष्ट नजर क्यों आ रहा है, उसमें किसी तरीके की बेचैनी क्यों नहीं है। खैर, इसको लेकर रूस की अर्थव्यवस्था को खंगाला जाना शुरू हो चुका है। इस बीच सभी की नजर रूस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पड़ी। इस बीच हम आपको बताएंगे रूस में वो टॉप 10 कंट्रीज जहां रूस एक्सपोर्ट करता है। रूस की टॉप 10 देशों की निर्यात वाली सूची में पहला देश चीन है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि टॉप 10 देशों की इस सूची में भारत है ही नहीं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल रूस के कुल निर्यात का 14.5% अकेले चीन को होता है। जर्मनी में 6.2% का निर्यात होता है। वहीं बेलारूस में 5.3% का निर्यात होता है। इसी तरह नीदरलैंड में 5.8%, तुर्की में 5.1%, अमेरिका में 4.5%, दक्षिण कोरिया में 3.7%, तो वहीं कजाकिस्तान और पोलैंड में 3.5% का निर्यात होता है, तो इटली में 3.4% का निर्यात होता है। गौर करने वाली बात यह है कि सूची में भारत का नाम नहीं है। हालांकि भारत के आयात की बात करें तो भारत के रक्षा, कच्चा तेल, गैस और अन्य आयात में रूस की अच्छी भागीदारी है। दिसंबर 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने रूस से करीब 72.47 अरब रुपए का आयात किया था। हालांकि निर्यात के मामले में चीन में अकेले रूस 14.5% का निर्यात करता है। यही वजह है कि यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर ज्यादा चिंता जाहिर नहीं की। इसके उलट रूस ने युद्ध से पहले अपनी तैयारियों को और मजबूत रखा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों की माने तो इस युद्ध से पहले ही रूस को प्रतिबंध लगने की आशंका थी। इसलिए रूस कई साल पहले से अन्य देशों में एक्सपोजर घटाने लगा था। खबरों की माने तो रूसी सेंट्रल बैंक ने अन्य देशों में स्थित संपत्तियों को तेजी से कम कर दिया था। रूस ने फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में अपनी उपस्थिति 50% से ज्यादा कम कर दी थी। वहीं चीन, जापान समेत कुछ अन्य देशों में इसे बढ़ा दिया था। इसका मतलब यह है कि रूस काफी वक्त से तैयारियों में जुटा था और इन प्रतिबंधों का अंदाजा भी रूस को पहले से ही था, जिसके तहत उसने अपनी निर्भरता को पश्चिमी देशों पर काफी हद तक घटा दिया था, जिसका असर विदेशी मुद्राओं पर भी पड़ा। तो टॉप 10 कंट्रियों का ये आंकड़ा साफ जाहिर कर रहा है कि रूस की तैयारी कितनी पुरानी थी। जिस तरीके से चीन में अपने बाजार को रूस ने बढ़ाया, ये दर्शा रहा है कि चीन पर रूस ने अपनी निर्भरता को बढ़ाया और बाकी अन्य देशों में अपनी निर्भरता को बहुत हद तक घटाया है। बाकी तमाम विदेश और रक्षा से जुड़े मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।